आगे मत जाओ आगे मत जाओ। चलेगा? हाँ। आज तो लाइट देखो। हाँ, मेरा निवेदन है जितने विभाग के यहाँ पर उनको इधर मंच के तरफ लाके या मंच के लेफ्ट साइड और राइट साइड में और इसको व्हील चेयर साथ लोगों को स्टिक साथ लोगों को, तो ये सबको आप इधर बिछा दीजिए। टैग वाले जहाँ भी इधर और राइट साइड में भी कुर्सी लगाए और सामने भी कुर्सियां लगाए। मेरा निवेदन है कृषि इनके साथ साथ लाभार्थी आप इधर मंच के दाएं या बाएं की तरफ बिठा दें। मेडिकल का ध्यान करें एक साथ। इसके बाद में पंचायत के जो आपको इधर लाके बिठे फाइल आ जाए ने वे तारकन आवे तारीख 15 आवास के लोग हैं उनको इधर पर अर्जुन जी ये जो भी है ना उनको सबको एक जगह करो। ये खुशी की बात है, इसलिए अपने अपने बच्चों को दिया जाएगा। भैया सामने देखो एक बार। बात मत करो, एक बार इन देखो सामने। न्याय सत्य
1 2 3 उठाओ। नारा लगाओ सब ऊपर, सर से ऊपर, सर से ऊपर। उठाए डो रखो, उठाए डो रखो, उठाए डो रखो। रुक जाओ भाई, रुक जाओ एक बार। सभी से निवेदन है, कृपया कुर्सियां लगाए आई हुई हमारी माताएं बहनों को बिठाने के लिए। घुमा घुमा, थोड़ी सी घुमा, घुमाओ ही ना। शाबाश, जोर लगा, जोर लगा। किए तो आपको नहीं मैंने करो। इन देख, सामने देख। ठीक है, अब घुमाओ घुमाओ। वीडियो उठाने दे, बात में जल्दी जोर से। यथासंभव आपका 15 हो जाएगा। स्वागत ओके। अधिकारियों का, कर्मचारियों का ताकि बाद में कार्यक्रम सुचारू रूप से 1 2 3 स्टार्ट। इन देखो, लाभार्थी बंधु हैं उनके लिए कैमरे में देखेंगे ये बेहतरीन कार्यक्रम
ना। राम राम सा बोलो बोलो राम राम सा सर एक मिनट थोड़ा सा इधर आइए। हाँ जी, इधर कैमरे में देखेंगे, इस कैमरे में देखेंगे सर। इस बेला में हमारे बीच इस विधिक प्राधिकरण सेवा कमेटी के माननीय सचिव डॉक्टर शरद कुमार जी व्यास साहब भी हमारे बीच विराजमान है और उन्हीं के साथ एडीएम साहब माननीय संतोष जी मीना भी इस मंच पर विराजमान है। एडिशनल एसपी साहब भी, मैं माननीय अतिथिगणों से निवेदन करूंगी कि वे पधारे और दीप प्रज्वलन के लिए मेरा हार्दिक निवेदन है। अनुभूति लेते हुए हमारे अतिथिगण सर एक मिनट, सर एक मिनट, कि हंसते खिलखिलाती सी जिंदगानी चाहिए। इस प्रोग्राम बाकी जहां को तो हम कर लेंगे समूहित। हे मां शारदे, आपकी मेहरबानी चाहिए। हे मां शारदे, आपकी मेहरबानी चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ हमारे कर्म की विधिवत शुरुआत की कामना मां वीणापाणी मां शारदे से तमाम अतिथियों के कर कमलों से निवेदन। स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पति ददातु ओम पृथिव्यां पयो गतिगन्धर्क्षे पयोदाः बृहस्पति शान्तमयं विष्णोरराटमचिष्णो संप्रेष्टो विष्णुर्भुर्वशि विष्णुवेक्षौ अग्निदेवता वासुदेवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता बृहस्पति देवेन्द्रो देवता ओम भगवो देवता ओम धौ गौ शांतिरान्तरिक्ष। हमारे जन जन के लाडले लोकप्रिय सम्मानीय एसडीएम साहब ओम प्रकाश जी वर्मा साहब से निवेदन रहेगा मंच पे स्थान ग्रहण करें। सम्मानीय सभी सामने आ जाए। ओके। सरपंच रूपाराम जी और बालूराम जी से निवेदन, आप डॉक्टर शरद जी व्यास साहब का मान सम्मान बहुमान करावें। साहब से निवेदन, इसी क्रम में मेरा निवेदन हमारे बीच विराजमान नहीं हाथ गलत करे तो कोई एक ही बात है। विक्रम और मुरारी विधायक तहसीलदार साहब का मान सम्मान बहुमान के लिए मेरा निवेदन ईश्वर से। हमारे बीच हमारा सौभाग्य है कि आने वाले भविष्य के हमारे न्यायाधिपति सुरेश जी का मैं पधारो, बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच ट्रेनिंग लेते हुए न्यायाधिपति भी
मैम कैमरे की तरफ देखें। अरे अरे स्वागत है जी। मैम कैमरे की तरफ। ओके थम ही रहे। रैंडम ले लो एक मिनट पहने रखें। पहना दो अभी कैमरे में। एक मिनट। अब कैमरे में ठीक है। धुन चालू करवाए। यहाँ घनश्याम जी कछावा भी बिरा इस सृष्टि के सृजनकर्ता हमारे चूरू से पधारे माननीय एडीजे साहब डॉक्टर श्री शरद जी व्यास साहब की अवधारणा और एक अपना व्यक्तित्व, उनका पहलू पर्यावरण प्रेमी और जितना ज्यादा उन्होंने अपने निज गृह में किया है, कभी देखने का मौका मिले तो हम देख सकते हैं कि ये भूमि, ये आकाश, ये पेड़, ये पल्लव, सभी कुछ उन्होंने अपनी मुट्ठी में थाम रखा है। ऐसे व्यक्तित्व का मैं आह्वान करना चाहूंगी कि वे पधारे और इस शिविर की अवधारणा पे हमें कुछ दिशा निर्देश। 16 से चिंगारी से फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से। आज का जो समा बांधा गया है, मुझे लगता है कि ये राजस्थान में ये इस प्रकार के कैंप हर जिले में हो रहे हैं
पर मैं ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस जिस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे ग्राम पंचायत जो गोपालपुरा ने यहाँ पे जिस प्रकार की व्यवस्था बनाई है वैसी शायद नहीं बनी होगी। इतनी अच्छी संख्या में और सबसे महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम में जो मंचा सिंह मेरे साथ जो आपके कर्मठ लोकप्रिय तो बहुत सारे होते हैं और लोकप्रिय के साथ में नारी शक्ति, इतनी बड़ी संख्या में नारी शक्ति आज विद्यमान है, ये इस बात का द्योतक है कि इस कार्यक्रम की तैयारी में कितना पुरजोर मेहनत ग्राम पंचायत गोपालपुरा और सविता जी राठी की टीम ने लगाया होगा। मैं अपने उद्बोधन में आपको इस जो कार्यक्रम पर एक बहुत बिरला ऐसा कार्यक्रम होता है जिसके अंदर विधिक जो न्यायिक विभाग के अधिकारी भी उसमें शिरकत करते हैं। अभी आपने ये नालसा थीम सॉन्ग सुना होगा, उसमें एक पंक्ति आई थी कि अब ये न सोचो दर्द तुम्हारा चौपालों तक आएगा। तो ये चौपालों तक न्यायालय को लाने का एक मुहिम है कि अब ये न सोचो कि भी न्यायपालिका के सदस्य केवल वो न्यायालय में बैठकर ही फैसला सुनाएंगे, इसके अलावा उनका कोई किसी प्रकार की पब्लिक डीलिंग नहीं होगी। जब न्याय की संकल्पना से मतलब यह है कि सभी को जिसका जो है वो मिल जाए, तो क्यों ना न्यायपालिका के सदस्य इसमें भागीदारी अपनी निभाएं। तो इसी मैं राजस्थान के बिल्कुल सुदूर पश्चिम क्षेत्र से आता हूँ, जैसलमेर से। हमारे वहाँ पे आदर्श में बोलते सा लगाते ना, खाओ सा, जीवो सा, पधारो सा। तो इस प्रकार के 4 सा यहाँ बनाए गए हैं। नालसा आपने सुना होगा, जो राष्ट्रीय स्तर पर बना है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लेवल पे नालसा बना है राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, विधिक सेवा समिति में इसको आप नालसा कह सकते हो। इस प्रकार की संस्था स्थापित की गई है जो को जिम्मा सौंपा गया है कि न्यायपालिका के सदस्य इस बात को एश्योर करेंगे कि समाज के जिस तबके को न्याय की आवश्यकता है क्या उस तक न्याय पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है। भाई कोर्ट में तो न्याय पहुंचता ही है, वहां पे तो आपके वकील खड़े होते हैं, हमारे जो सदस्य हैं वो आपके सहायता के लिए वहां पे हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से का लाभार्थी, हर व्यक्ति किसी योजना का लाभार्थी है, बशर्ते कि उसको जानकारी हो कि मेरे को जाना कहाँ है। तो आज आपके बीच में समस्त विभागों के यहाँ पे टेबल लगे हुए हैं, आप उन सभी में राजीव का बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मुझे पता चला जब आप इनके अधिकारियों से बात करेंगे आपको लगेगा कि कितना कुछ काम कर रहे हैं। हमारे साथी वर्कर बहुत कुछ काम कर रहे हैं, हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहुत काम कर रहे हैं, हमारे पैरालीगल वॉलंटियर खूब काम कर रहे हैं। आवश्यकता क्या है, आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। शिक्षा विभाग ने निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कानून बना हुआ है, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। यदि आप कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ पे मुझे जाके बात करनी चाहिए, तो आप उस न्याय की आपको सेंड करने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से आज का ये पूरी फोटो ऑफिस कुंसी कोर्ट की तरफ से, जिरमाने कोर्ट की तरफ से विधिक परामर्शदाता एक स्टाफ अपने बीच में परमानेंट, अपना ग्राम विकास अधिकारी और बताओ, सरपंच और बताओ, अपनी एलडीसी और बताओ। हनुमान जी तो बड़े आप लोग सुरक्षा कर्मचारी बैठे रहे हैं ना, बीआई और अपनी सुरक्षा को कवच। आज तालुका विधिक सेवा छोटी समस्या और बड़ी से बड़ी समस्या रस्तों दिखावा बटे हुए और मैं आपने रस्तों दिखासी कि ई रास्ता जाया थारो मंजिल आ जासी, थारो गेलो आ जासी। और मारवाड़ी में थाने बता दी हूँ ताकि अपने ध्यान देवे कि आज अपने कत्तो बड़ो उपहार, आज अपने कत्ती बड़ी एक फैसिलिटी, एक सुविधा अपने मिली है। और आज आप लोगों के 100 में से 100 नहीं 200% सफल ही मायने में हुए कि 2 कान कोर्ट का आपने बीच में सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक 2 कान सुनवाड़ा रहसी। तो बढ़िया बात है, तो जोरदार ताली के सागे आप धन्यवाद देवा करते ध्वनि के सागे कि आज माननीय न्यायालय ने जो हमें बताना चाहूंगी, थोड़ा सा समय लूंगी कि गांव की समस्या है। हालांकि आपने लाभार्थियों की लिस्ट मांगी थी, आपने लगभग 5000 लाभार्थियों की लिस्ट गोपालपुरा की आपको हमने सौंपी थी। सुरक्षा और उसके अलावा स्कॉलरशिप और बहुत सी योजनाएं हम उसमें नहीं जोड़ पाए, तो लगभग
यहाँ पर इस गोपालपुरा गांव में है, लेकिन फिर भी सार्वजनिक समस्या जितना हम कोशिश करते कुछ दूर तक जाकर रुक जाती है। आज पूर्ण ताकत के साथ ये मंच विराजमान है, तो मैं कुछ 2 से 4 समस्याएं ऐसी है हमारे गांव की कि हम निवेदन करना चाहेंगे कि पूरा गांव उससे रूबरू होता है। गोपालपुरा गांव स्टेट हाईवे नंबर 20 पर दोनों तरफ आबादी के साथ में स्थापित है। अधिकतर गांव नहीं, 99.99% गांव सड़क, मुख्य सड़क से बहुत दूर उनकी आबादी होती है, लेकिन ये स्टेट हाईवे निकलता है और यहाँ से टर्बो चलते हैं, बड़े बड़े ओवरलोडेड वाहन चलते हैं और गांव में पूरा का पूरा जाम लग जाता है। कई बार सदर थाना को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि वे आते हैं और इस जाम को खुलाते हैं। सर, सबसे बड़ी तकलीफ हमें इस बात की है, जाम तो लगता ही है, लेकिन जब जाम लगता है तो हर तकलीफ पाने वाला वाहन का साथी इस गांव को ये कहते हैं कि इस गांव में बहुत बड़ी तकलीफ है, हमारी गाड़ियां नहीं निकल पाता। तो एक कटारी रास्ता है जिसके लिए संपर्क सड़क बनानी है, जिसके टेंडर हो चुके हैं, लेकिन सेटलमेंट टीम ने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है। 2 साल से हम उस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। वो रिपोर्ट आ जाए तो चौथी बार ये टेंडर हुआ है और ये टेंडर से ये सड़क का समाधान निकल सकता है। और साथ ही 2012 में गांव के बाहर से हाईवे, पूर्णतः हाईवे का सर्वे हुआ था सर, हमारी गोचर की दफ्तियों कमेटी के द्वारा, और उसमें जो अवैध खनन हो रहा है, माइनिंग करने वाले को इधर पिलर है और अगले दिन उधर पिलर है। हमने कई बार पैमाइश करवाई है, पेनल्टियां लगवाई है, उनका नवीनीकरण हमारे साथ है। पानी, हम जल स्वावलंबन की झांकी आपको दिखा रहे हैं, पहाड़ों से आता हुआ पानी। थोड़ा रोके इसको, 1-1 मिनट के लिए रोके, आधे मिनट के लिए भी रोके। ये इस तरह से सब नीचे पाइप से आते और फिर ये सारा का सारा पानी हमारे तालाब में आता है। नेक्स्ट, ये इस तरह से नदी चलती है और ये नदी चल के फिर तालाब में अंदर हमारा ये पानी आ जाता है। ये हमारी जल स्वावलंबन की पीपीटी है। नेक्स्ट, ये हमने अमृत सरोवर बना रखा है गांव के अंदर। हमारी बोरिंग में सामने देखे सर, ये साथ में फोटो मेरा निवेदन, वर्ल्ड स्ट्रीट यानी बुढ़ापे की जो लकड़ी है, सहारा जिसको कहते हैं, मेरा निवेदन सोहन राम जी, पुत्र राम जी माली, गणपत राम जी, हनुमान दास जी, डाली भाई, कुशला राम जी, विजय कुमार जी, सीताराम, गोविंद राम, नीमीचंद, धनाराम, अमरदीन, अली मोहम्मद, विदासर, मोनिका, रामेश्वर लाल जी गोदारा। इसी क्रम में जो दिव्यांग प्रमाण पत्र है उनके लाभार्थी है, पेंशन है उनके लाभार्थी हैं प्रताप सिंह, तुरक सिंह। सर थोड़ा पास में हो जाए सर, प्लीज थोड़ा पास में आ जाइए। सामने देखेंगे सर, दिव्यांग प्रमाण पत्र में रामकरण, कस्तूराराम, नरेंद्र, सर कुमाराम, जुगल किशोर, दानाराम, सर 1 मिनट सामने और कीर्ति, ओम प्रकाश। सर और पुरखाराम, पूर्णाराम, गोपाल सिंह, बद्री सिंह, कृष्ण कुमार, बिरजू राम, नेमीचंद, दामाराम, जो कि व्हीलचेयर जननी सुरक्षा योजना का लाभ प्रदान किया
जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थी हैं मंजू प्रजापति। क्या बात है, जैसा मधु बेराराम गोपालपुरा, पूनम कुमारी हरिराम जाखड़, मंजू गोपालपुरा, बनवारी सीताराम गोपालपुरा। अगली जो योजना है वो है योजना के लाभार्थी हैं मंजू भगवान सिंह, बबलू सोनाराम, सरोज पुनराराम। पशु आवास दुर्गा देवी मोटूराम, राधा देवी रेवंतराम, सरोज रामूराम, राजू देवी कृष्णाराम सिंह, केसरी देवी नागरमल और तुलसाराम। चूंकि कुछ लाभार्थियों के नाम लिए नहीं गए हैं, कृपया वो जिस क्षेत्र के लाभार्थी हैं उन सक्षम अधिकारी के पास जाकर सुनिश्चित करके अपना लाभार्थी प्रमाण पत्र है वो ग्रहण कर लें। खेती मिशन में जो पंजीकरण कराने वाले जो लाभार्थी हैं उनमें नहीं बात सारण, गोपालाराम, सरगाराम सारण, गुलाराम, तुलसाराम, बालूराम, मोहन राम अधिकारीगण मौजूद हैं। मेरा निवेदन, तारबंदी में जो लाभार्थी कृषकों की सूची है वो मैं बोल रहा हूँ। श्री भूमाराम, सिंगाराम जी देवानी, कन्हैयालाल जी, पिताराम जी गोपालपुरा। वहाँ पे कोई बैठा हुआ खड़े हो जाओ, बैठ जाओ नीचे, नीचे बैठ जाओ, स्वीकृति के तहत विमला शंकरलाल नाई बालेराम, तुलसी देवी अमरपाराम मेघवाल हिमाचल, सोनी देवी सुरेश कुमार मेघवाल, राधा देवी भाग्यवती, देवा देवी रामपुराम राव उपेंद्र। इसी क्रम जो सामने देखो जी। अरे भाई जी, ओ ताऊ जी बिना जो एक बारे मुझे कराते सेवा ऊपर ले लो, ऊपर ले लो, ऊपर करो से ऊपर ले लो। उद्घाटन प्रतिभा जी पाटिल से करवाया था, जिसके ये दानदाता अब तो इससे मंजिल राव की दिवंगत हो चुकी है और गोपालपुरा आई थी। पूरे 2 घंटे उनका पायलट कहता रहा कि शाम हो जाएगी, हेलीकॉप्टर उड़ेगा नहीं। और बिहार के गवई साहब राज्यपाल थे, वो भी बना रहे थे और 2 घंटे उन्होंने गोपालपुरा पंचायत में दिए। और आज भी ये उच्च माध्यमिक है, इनकी मांग है कि वो क्रमोन्नत होकर 12वीं बन जाए, कन्या विद्यालय सर। इसमें इन्होंने ही उस समय भवन बनाया और आज भी से 2 कमरे बनाए। इसका पट्टा सर हम आज क्या कहना है सर, 12वीं हो जाएगी तो ये 2 कमरे 3 कमरे उसमें जितने चाहिए ये अपनी तरफ से बनाएंगे। आइए पीएम आवास और शौचालय से सोनी देवी आ जाओ। नाम विमला देवी शंकर। बेटी तो बोझ है, बेटी तो पराया धन है,
बेटी को पढ़ा लिखा कर क्या करोगे? बेटी तो घर के काम और खाना बनाने के लिए ही होती है। पढ़ाई लिखाई छोड़ो और उसे घर के काम सिखाओ, वो उसी के लायक है। पापा, मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, अपने पांव पर खड़ी होना चाहती हूँ और आपका नाम रोशन करना चाहती हूँ। मैं दुनिया को दिखा दूंगी कि मैं डॉक्टर भी बन सकती हूँ और घर के काम भी कर सकती हूँ। जाओ बेटी, पढ़ाई लिखाई करो, डॉक्टर बनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तो अपना ही सुन पाऊंगी, है जो क्रेजी सपने मेरे सारे चंद के बदल के हुई नहीं, मैं अपनी दुनिया बनाऊंगी कि जिंदगी मेरी सब ख्वाहिशों, हाय कि जिंदगी मेरी सब ख्वाहिशों मैं पूरी करूं। जिंदगी मेरी सब ख्वाहिशों मैं जीना मैं पूरी करूं। आज लोगों की बारी जो कहे कहते बेटे, तेरा भी दिन आएगा, उस दिन हिसाब चुका के रहना। खेल की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे। से निकलकर आज आपने इस सौंधी महक को महसूस किया है। मुझे नहीं लगता सर कि कोई समय की बाध्यता होगी जो रोक सके पंच तत्वों को पंच तत्वों से मिलने के। रंग जाती है बेटियां, खाद पानी बेटों को मगर लग लगाती है। स्कूल जाते हैं बेटे मगर पढ़ जाती है बेटियां, नाम करे न करे बेटे मगर नाम कमाती है बेटियां। संतोष कुमार जी, एडिशनल एसपी दिनेश कुमार जी, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, यहाँ पर विभिन्न विभागों से पधारे हुए सभी प्रतिनिधि या जिनके खेलों की लगाई हुई है जो यहाँ सहायता दे रहे हैं, यहाँ पर पधारे ग्रामीण सभी बच्चे, आज का कार्यक्रम देख के अत्यंत हर्ष हो रहा है कि जिस उद्देश्य से हम यहाँ आए हैं उस उद्देश्य से कईयों को यहाँ पर लाभ त्वरित गति से मिल रहा है। समाज में या हम कभी भी सुबह किसी चीज का हमारे पास मर्ज नहीं हो, हमें बीमारी का सबसे पहले ये पता करते हैं कि ये हुआ कैसे, उस मर्ज का पता करते हैं। अगर पता चल जाए तो उसका तुरंत इलाज हो जाता है। आपको भी ये लगता है कि आज न्यायालय से भी अतिथिगण ये दे रहे हैं, तब तक कनल बालिका की बच्चियां जो राजस्थानी डांस करेंगी तैयार है, तैयार है।
हमारे तो कार्यक्रम महिलाएं सक्सेस करती है। नहीं लगा मंच पे भी और नीचे भी। आप तो बोले कंटिन्यू करो सर प्लीज हमारे कुछ लोगों को हमें सम्मानित करा दें आपके हाथों से। आपके हाथ आपके बोला था उन्होंने अपने काम का पढ़ा सर सर प्लीज हम 15 मिनट लेंगे। ठीक है लेकिन सर प्लीज सर आप वो मुझे उन्होंने कहा था, मैंने कहा था से बात की थी। ठीक है सर आप सुरक्षा का तो इनसे कहो, प्रशासन का इनसे कहो और बाकी हम लोग सर से भी आए जो है वो काम का मोटिवेशन आपको देते हैं हौसला बढ़ाने के बाद कोई हौसला ही बोलते हैं। मैं आपके लिए सब वही अपने के लिए आपके लिए निकाला मैं। लेकिन सर अच्छा लगा रियली अच्छा लगा, बिल्कुल हमारी भाषा अच्छा बना। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। कभी भी आप चूरू पधारो तो हमारा ऑफिस पधारो। बाकी कोर्ट में मैं आपको आमंत्रित नहीं करूँगा, पर मेरा ऑफिस ऐसा है जो कोर्ट से अलग है, ठीक है ना। और भी वहाँ बहुत सारी ये एक लड़का भी कुछ बोला था ना, बहुत सारी समस्या वहाँ सॉल्व होती है। आपको सही जगह जाना पड़ेगा। आप चूरू आके मुझे बताएंगे तो मैं आपको जो रास्ते मेरे पास हैं, हमारे साथ यही काम करते हैं, इनको लेके इनके जो लेके फिर अपन PLA में भी लगा सकते हैं। बहुत से मामले के लिए एक अलग मंच बना है, उसका उपयोग कर, ठीक है ना। उसके लिए सही रास्ता आपको पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। ऐसे सॉल्व नहीं होता है। आप ऑफिस का अपने अब वहाँ पर बागेल जी और गंगाराम जी से निवेदन मंच पे पधारें।
के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। पहलगाम की डेजर्ट वैली में हुए इस हमले में आतंकियों ने 26 बेकसूर लोगों को मार डाला, जबकि आतंकियों की इस कारण मन भरिया बदल गया सारा वे तू मैनू छद जाना गल्ला तेरिया तो लगदा है यारा वे मैथों तेरा मन भरिया गल्ला तेरिया तो लगदा है यारा मानेंगे वो दहलीज नहीं होती अब नाम की यार यहाँ कोई चीज नहीं होती और अब खो लेंदे जेड़ा होवे ओनू जान तो प्यारा वे तू मैनू छद जाना गल्ला तेरिया तो लगदा है यारा अब किसके नाम का सिंदूर पहनूं? अरे ये क्या कर रही हो? मत मिटाओ अपना सिंदूर। एक औरत का सिंदूर सिर्फ उसका श्रृंगार नहीं होता, वो पूरे देश की इज्जत होती है। और उसी सिंदूर के लिए देश ने एक जवाब दिया है। इस बार जवाब है ऑपरेशन सिंदूर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में खूब गुस्से का माहौल बना हुआ है। इस हमले में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 27 पहुंच गई। उधर पाकिस्तान की तरफ से भी इस हमले को लेकर बयान आया है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से बड़ी खबर, 4 राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है, जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। लड़ जाना ऐ लहू में एक चिंगारी जिद से जुनू तक रह जाना हर खतरा बोल रहा पाकिस्तान में वो है पर उनका रंग हमारी मांग में हमेशा रहेगा। जय हिंद। शर्मा आप आरएस सेवा में चयनित हैं। राकेश जी शर्मा जी उनके प्रतिनिधि के रूप में कोई उपस्थित हो तो ग्रहण करें। मेघवाल साहब के पिताश्री हैं। पूर्वधाम टीम पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षारोपण के लिए ओके जी की टीम से कोई आए। सेवा नारायण सेवा जिसमें संजय राजस्थान की है, गरीब बच्चियों के लिए उनका मकान बनाती है। कोई अगर कहता है शौचालय बनाती है, जिसको हमारे गांव की रौनक, राजस्थान की रौनक, और इनको भी हम सर सम्मानित करना चाहेंगे। क्या बात है। गुलाब जी
गुलाब देवी जी, नर्मदा जी उस स्कूल में है। इंग्लिश मीडियम स्कूल बन गई तो वो घबराए नहीं सर। उन बच्चों को उन्होंने इतना सुंदर तैयार किया है, 12वीं तक नई बिल्डिंग में चलती है। ऐसे शिक्षा में भागीरथ जी गर्ग को हम सम्मानित करना चाहेंगे। गोपालपुरा के बच्चों को जिस प्रकार से इन्होंने तराशा है, तैयार किया है और उन्हें शिक्षित बनाया है। बच्चे बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में अपना प्रोग्राम देते हैं, इंग्लिश बोलते हैं और उसकी पढ़ाई करते हैं। छुट्टियों के टाइम में भी इनका स्टाफ उन्हें पढ़ाता है सर। बहुत बड़ी शिक्षा अरे वाह, मस्त आते हैं। के लिए से निकले हैं। जोरदार तालियां हमारे डॉक्टर बंधुओं के लिए जिन्होंने इस मिट्टी का। सर थोड़ा पास हो जाओ, सर आपके पास आ जाओ। सुमन कंवर, भंवर सिंह जी, हेमासर आथुना, जिनको देवी, महेंद्र प्रसाद कोलासर। हाँ जी मैम, मैडम सामने देखेंगे एक मिनट, सामने देखेंगे मैम, कैमरे की तरफ देखेंगे सर, सामने देखेंगे सर, सामने एक मिनट। हाँ जी मैम, सामने देखेंगे मैडम, एक मिनट सामने मैम, कैमरे की तरफ देखेंगे, कैमरे में देखेंगे इधर। सर एक मिनट कैमरे की तरफ देखेंगे सर। दो दो सर फिर एक सर। हाँ जी कैमरे में अच्छा इधर आओ तो सर कैमरे में देखेंगे सर, कैमरे में इधर सर, थोड़ा इस तरफ आएंगे हाँ जी, कैमरे में देखेंगे सब पकड़। एक सेकंड में नाम कैमरे में सर इस तरफ देखेंगे सर, इधर